अगर संख्या जो वैक्सीनेशन का अगर आपने देखा होगा तो उत्तर प्रदेश को कितना दिया गया, गुजरात को कितना दिया गया और महाराष्ट्र को कितना दिया, ये अगर आपने देखा तो आपको उसके में ही फर्क आपको दिखेगा। एक, महाराष्ट्र ने रोज कितना वैक्सीनेशन किया उसके भी आंकड़े सरकार ने रखे हैं, और केंद्र सरकार जो बेफिजूल आरोप कर रही जो है, क्योंकि ये राष्ट्रीय आपत्ति है और राष्ट्रीय आपत्ति में पूरा मदद करने की भूमिका ये केंद्र सरकार की होना चाहिए। आज हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान, उसको हमारा देश वैक्सीनेशन दे रहा है, मुफ्त में दे रहा है। क्या महाराष्ट्र भी तो एक भारत का हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा है, उसमें राजकारण करने की क्या जरूरत है? महाराष्ट्र की जनता भी देश की है और उसमें ये राजकारण बार बार बीजेपी के नेता महाराष्ट्र के हो या देश के बीजेपी के नेता हो, महाराष्ट्र को टारगेट बना के जो चल रहे हैं उसका निश्चित रूप से ये बीजेपी को उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में मृत्यु बढ़ी है, ये बड़ी चिंता की बात है, ये सही है। ये कहना कि कोरोना की यहाँ वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, ये एकदम असत्य कथन है। और उनके ही आंकड़े, जो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, वो बताते हैं कि छत्तीसगढ़ उन टॉप राज्यों में है, देश के टॉप 4 राज्यों में है जो 10% से ज़्यादा अपनी आबादी को वैक्सीनेट कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश उदाहरण के लिए उसमें तीसरे नंबर पे है और छत्तीसगढ़ दिखता है 7वें नंबर पे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये छोटे, जिनको हम तुलनात्मक छोटे राज्य कहते हैं या यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, उनके नाम ऊपर से हैं। मैं ये आपको शॉर्ट दिखा दे रहा हूं, आप ये शॉर्ट को देख सकते हैं। ये आंकड़ा बता रहा है कि छत्तीसगढ़ कहां पर है। 10% आबादी, ये केंद्र सरकार के स्वयं के आंकड़े हैं। तो जब आप टॉप में हैं देश के, उस समय इस बात को जानते हुए अगर केंद्र के मंत्री जी ऐसा कहते हैं, आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी अगर ऐसा कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन ठीक से नहीं हो रही, तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। ये बल्कि बयान सुधारने की भी जरूरत है। नहीं, लोकल वैक्सीन तो है ही नहीं कोई। ये पता नहीं कैसे बात आ रही है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और यही 2 वैक्सीन है जो कि सप्लाई हुई हैं, और यही 2 वैक्सीन है जो कोरोना के टीकाकरण के लिए काम आ रही है। अभी तक प्रथम डोज में करीब 18,27,800 कुछ लग चुके हैं, और दूसरे सेकंड डोज भी मैं समझता हूं कि 2,78,000 लगाए जा चुके हैं। और हम लोगों ने भी माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन जी से बातचीत की थी और उनसे निवेदन किया है कि कम से कम हम लोगों को प्रथम डोज में 10 लाख अभी तत्काल उपलब्ध कराया जाए। वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त कैसे होगा? वैक्सीनेशन के लिए तो कम से कम 83 लाख लोगों को प्रथम और द्वितीय डोज चाहिए। तो 83 लाख लोग का मतलब हो गया कि 83 × 2, इसका मतलब हो गया 1,60,00,000 डोज के करीब लगेगा। तो ये तो पार्ट बाई पार्ट आ रहा है, और पार्ट बाई पार्ट जो है मतलब क्रमबद्ध तरीके से आ रहा है और क्रमबद्ध तरीके से दिया जा रहा है। अभी तक हमारे पास जो है कुछ उपलब्ध है, लेकिन कहीं कहीं पर शॉर्टेज हुई है, जिसको लेके मैंने बीते हुए 1 दिन पहले ही आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बातचीत भी की है, और संभवतः आज मिलने की संभावना है। अगले 1 से 2 दिन तक का स्टॉक है, वो बहुत ही मिनिमम है। और मैंने पूर्व में भी कहा कि प्रार्थना किया है, और संभवतः मैं आशावादी हूँ, और जरूर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अच्छे इंसान है, वो जरूर हमको जो है इसकी पूर्ति कराएंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं।